पीपल्स पार्टी अगर यहाँ तनकीद का निशाना बना रही है तो वो तो बनता है ना, क्योंकि उन्हीं की तो वफाकी हुकूमत है। एनक्यूएम, PMLN और हमारी पीपल्स पार्टी, ये तीनों इत्तेहादी हैं, वोट देते हैं, साथ असम्बली चला रहे हैं, हुकूमत की अय्याशियाँ कर रहे हैं, सारे प्रोटोकॉल ले रहे हैं। ये हुकूमत अगर चीजें पूरी नहीं कर सकती तो अपनी जगह छोड़ दे, वरना उसको हमारा मुतालबा पूरा करना पड़ेगा। और जब तक ये मुतालबा पूरा नहीं करेगी, पूरे पाकिस्तान में से जमात इस्लामी और अब तमाम आवाम जो हमारे साथ है वो यहाँ से खड़ी नहीं होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बाद महंगाई का तूफान तो पूरे मुल्क में है और हर दूसरा शहरी परेशान दिखाई देता है कि जो उनके रोजमर्रा के मामूलात ज़िंदगी हैं वो पूरे नहीं हो पाते, बहुत मुश्किलात होती हैं। लेकिन एहतजाज इस हुकूमती इक़दाम के खिलाफ अगर कोई कर रहा है तो वो जमात इस्लामी कर रही है। जमात इस्लामी की जानिब से न सिर्फ लाहौर, पेशावर, कराची बल्कि कोयटा में भी धरने दिए जा रहे हैं, एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। कराची में हैरान कुन तौर पर जब जमात इस्लामी ने रैली की शक्ल में यहाँ पहुंची गवर्नर हाउस के सामने, तो पुलिस एहलकारों ने मादरत भी की। मादरत पुलिस एहलकारों ने क्यों की? क्योंकि अक्सर आप देखते हैं जब एहतजाज होते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का हो, तो उसके ऊपर ना सिर्फ डंडे बरसाए जाते हैं, रास्ते रोके जाते हैं, बल्कि आंसू गैस शेल भी बरसाए जाते हैं। लेकिन जमात इस्लामी के कारकुनान से मादरत की पुलिस ने शेल बरसाने के बाद, तो मैं ये जो एक पहलू है उस पर भी उनसे बात करता हूँ। दूसरा, ट्रैफिक चूंकि ये रेड जोन में है, इंतहाई गुंजान इलाका है, यहाँ तमाम मरकजी मार्केटें हैं, सरकारी दफातर हैं, उसके बावजूद ट्रैफिक जाम की इस वक्त तक की शिकायत नहीं मौसूल हुई। तो वो क्या है, वो सारी बात करते हैं हम जमात इस्लामी के जो कारकुनान है, रज़ाकारान हैं, उनसे। तो अस्सलाम वालेकुम। कल चूंकि जिस तरह रैली की शक्ल में यहाँ पहुंचे गवर्नर हाउस के सामने, तो पुलिस वाले पहले रोकने की कोशिश भी करते रहे, कंटेनर्स भी लगाए, रास्ते बंद करने की कोशिश की। अब उस तरह पुलिस नजर नहीं आ रही जो कल एक था काफी परेशान कुन के शायद पथराव हो जाए या मारधाड़ भी हो सकती है। लेकिन उसके बाद अचानक मादरत की खबर चलना शुरू हुई, तो पुलिस वालों ने क्यों मादरत की थी जमात इस्लामी से? देखें, ये जमात इस्लामी का एहतजाज है और जमात इस्लामी एक पुरअमन जमात है। हम किसी किस्म की तशद्दुद, इंतशार नहीं चाहते और ना पहले किया है ना अंदर चाहते हैं। और ये बात मेरा ख्याल है इंतजामिया को भी और पुलिस इंतजामिया को तो बहुत अच्छी तरह से पता है। उन्हें ये भी पता है कि शेल जो है वो जानते बूझते चलाएं या गलती से चल जाए, दोनों सूरतों में जाने वाले नहीं है। आपने पहले भी देखा है सिंध असेंबली के ऊपर जो कुछ हुआ, कल गलती से पुलिस से शेल चला, उन्होंने माजरत की, हमने माजरत कबूल कर ली, लेकिन अब गलती की गुंजाइश नहीं है, बस मैं तमाम। तो ये होगा, अगर पत्थर आएगा तो पुलिस की तरफ से रास्ता रोका जाएगा या यहाँ से उठाने की कोशिश की जाएगी, तो मुजाहमत करेंगे। जब तक मरकजी क़यादत की तरफ से आपको नहीं कहा जाता तब तक ये धरना जारी रहेगा। देखिए, हम पुरअमन तौर पर मौजूद हैं और पुलिस ताउन कर रही है और करना चाहिए। ये जंग सिर्फ हमारी जंग नहीं है, ये पुलिस की जंग है, उसकी सिपाहियों की जंग है, ये पूरे 25 करोड़ अवाम की जंग है। तो इसमें सबको हमारा साथ देना चाहिए और बहुत जायज मुतालबात के साथ मौजूद है। हमारा मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि पेट्रोलियम लेवी पे जो भत्ता टैक्स है उसको खत्म किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि 300 अरब रुपए आपने इन हुक्मरानों ने पेट्रोल की मद में फूंक दिए इस कौम के, उसको खत्म किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि 280 अरब रुपए की IPPs की बिजली आपने फ्री जो है वो तकसीम कर दी नशराफियों को। हमारा मुतालबा ये है कि वो बिजली जो पैदा नहीं की जाती, आपने 2000 अरब रुपए उनको कंपनी को लुटा दिए हैं। तो हम कहते हैं भाई ये सारा खत्म किया जाए और ये पैसा आवाम पर खर्च किया जाए ताकि आवाम की फलाह बहबूद हो सके। शुक्रिया। चूंकि ये जमात इस्लामी के रज़ाकार आपको नजर आ रहे होंगे, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए वो खुद कोशिश कर रहे हैं और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए खास तौर पर ड्यूटी असाइन की गई है जमात इस्लामी कराची की तरफ से। मैं चलता हूँ, उनसे ही बात करता हूँ। इससे पहले जो रुकन सिंध असम्बली है जमात इस्लामी के, उनसे बात करता हूँ, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी सियासत चमकाने के लिए यहाँ पर एहतजाज कर रही है। क्या जमात इस्लामी सियासत चमकाने के लिए कर रही है या जेन्युइनली आवाम की फलाह बहबूद के लिए, खासतौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छू रही हैं जिसकी वजह से महंगाई है, उसको वापस लेने के लिए जो है वो एहतजाज कर रही है? तो मैं मजीद जो जमात इस्लामी की कराची की क़यादत है इनसे बात करता हूँ। गुज़श्ता रोज से जिस तरह जमात इस्लामी की जानिब से धरना दिया गया था और यूटिया मेरा कम में देख रहे हैं कि कल रात से कल शाम से जो है तमाम नौजवान बुजुर्ग यहाँ मौजूद है और कुछ देर में सेशन शुरू होने वाला जमात इस्लामी खवातीन का, उसके बाद ये धरने का सिलसिला जारी रहेगा। तो मेरे साथ मौजूद है रुकन सिंध असेंबली जमात इस्लामी के फारूक साहब। फारूक साहब, चूंकि आपका जो एहतजाज है जमात इस्लामी का वो वफाक की हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो है वो नून लीग परेशान है, सूबाई हुकूमत वो जमात इस्लामी को तनकीद का निशाना बना रही है, सिंध में जो वो सिंध हुकूमत निशाना बना रही है तनकीद का जमात इस्लामी को। आपका मुतालबा वफाक से, तो वफाक से कोई जवाब नहीं है आपको? देखें, पीपल्स पार्टी अगर यहाँ तनकीद का निशाना बना रही है तो वो तो बनता है ना, क्योंकि उन्हीं की तो वफाकी हुकूमत है, इत्तेहादी। हम तो हमेशा से कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म को वोट दिया था, नहीं दिया था, पीपल्स पार्टी के MNAs ने दिया था ना वोट। तो इसी तरह सदर भी जो है वो मुश्तरका तौर पे किया था,
सारे बजट भी वो पास करते हैं। तो ये तो PDM 2 है ना, MQM, PTI, MQM, PMLN और हमारी पीपल्स पार्टी, ये तीनों इत्तेहादी हैं, वोट देते हैं, साथ असेंबली चला रहे हैं, हुकूमत की अय्याशियाँ कर रहे हैं, सारे प्रोटोकॉल ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारा बहुत वाज़ेह मुतालबा है, और जिसने भी बात करनी है लेवी टैक्स पर आके बात करे पेट्रोलियम के, उसको कम करने के लिए तो दरवाजे खुले हैं हमारे। अगर आपने कोई और बात करनी है, वैसे इंगेज रखना है, तो हम जो है वो आपकी किसी बात में आने वाले नहीं है। अवामी मुतालबा, अवामी जदोजहद है, बहुत वाज़ेह है। एक बुनियादी सवाल, क्योंकि ज़ाहिर आप MP है, आपका यकीनन बिजनेस हो सकता है, आपकी अच्छी सैलरी भी हो सकती है, मेरी भी मुनासिब सैलरी है। आप ये बताएं कि आपके एहतजाज में जब आपने कॉल दी, दूसरे भी कराची में इशूज होते हैं, तो आम तबका भी शामिल हो जाता है कि यहाँ सिर्फ जमात इस्लामी वाले नजर आ रहे हैं, तो क्या आपकी तनख्वाह में आपका गुजारा होता है? मेरा तो नहीं गुजारा होता। तो फिर लोगों को, कराची वालों को क्यों ख्याल नहीं आ रहा कि जमात इस्लामी अपना प्लेटफॉर्म दे रही है, आए यहाँ पे आके एहतजाज करें? नहीं, कल तो बड़ी तादाद के अंदर नौजवान मौजूद थे यहाँ पे, रात 2-2:30 बजे तक तो मैं गया हूँ यहाँ से। तो कराची वाले तो आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कराची तो नौकरी करने वालों का शहर है, कारोबार करने वालों का शहर है, तो लोग आएंगे। अभी ख़वातीन सेशन है, हमने तो बुलाया भी नहीं है इस वक्त मर्दों को, तो मर्द आएंगे इंशाल्लाह ताला 5 बजे के बाद, मर्द ही मर्द मिलेंगे आपको, नौजवान ही मिलेंगे। और एक बहुत बड़ी तादाद थी जिसकी वजह से रुके इन्होंने, हम पर सरकारी मशीनरी इस्तेमाल नहीं की, और ये तो अवामी मैंडेट है। अभी तो धरना शुरू हुआ है, मोमेंटम बनने में टाइम लगेगा, चलता रहेगा ये जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि सूरत हाल ये कि मैंने अगली आपको सेशन बताया था कि जमात इस्लामी के अपने रजाकार जो है वो कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक के खासतौर पर मामला यहाँ पर जो कराची के अवाम को जब यहाँ से सड़कों से गुजरना पड़ता है तो उनको कंट्रोल किया जाए। ट्रैफिक पुलिस और दीगर जो यहाँ गवर्नमेंट के इदारे हैं वो यकीनन काम कर रहे होते हैं इस तरह की सूरत हाल में, लेकिन जमात इस्लामी के अपने रजाकार क्या कर रहे हैं वो भी दिखाते हैं आपको। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जमात इस्लामी के जो अपने रजाकार हैं इस वक्त वो गवर्नर हाउस के अतराफ की सड़कों पर मौजूद है। मेरे साथ एक नौजवान है। ट्रैफिक की कंट्रोल को बेहतर करने के लिए, उसकी रवानी को बहाल रखने के लिए आप और इस तरह काफी सारे दोस्त जो ड्यूटी दे रहे हैं, बुनियादी मकसद क्या हो सकता है? ट्रैफिक पुलिस भी तो है। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे ड्यूटी देने का जो मकसद है, यहाँ पे सारे हमारे अपने शहर के बच्चे हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, और अपनी ही फैमिलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे लाने के लिए और उनको तरीके से वापस यहाँ से भेजने के लिए ये जिम्मेदारी पुलिस की भी है, क्योंकि ये हमारे शहर की पुलिस है। और लेकिन इसके साथ साथ अंदर के मामलात के लिए हमारे लोग जो हैं वो खड़े हुए होते हैं, और हम लोग थोड़ा, आपको पता है जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़म जमात है, जिसके अंदर हर तरीके से हर बच्चा यहाँ पे, या हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर बुजुर्ग, हर ख़वातीन, जो हमारी माएँ बहनें, सब एक कॉज के ऊपर जमा होते हैं, और वो कॉज है कि आवाम के लिए जो नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं इस मुल्क के अंदर, उस नाइंसाफ़ियों का खात्मा हो, और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ आ रहे हैं और हमारे रज़ाकार उनको प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पे इनको रखेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे और उनको यहाँ से फिर रवाना करेंगे। थैंक यू। कुछ और रज़ाकारों से भी बात करते हैं, सड़क पर वो जो कंट्रोल कर रहे हैं ट्रैफिक को, उनसे बात करते हैं। छोटी-छोटी बात करनी है, छोटी-छोटी। तो ये ज़ैना मार्केट वाला रोड है और इस तरफ जा रहा है आर्ट्स काउंसिल की तरफ, और चूंकि गवर्नर हाउस के सामने वाला रोड बंद है, अवान सदर रोड जो है बंद है, उसका जो रोड का ट्रैफिक है वो भी इस तरफ मुंतकिल किया जा रहा है, और इस रास्ते को बहाल रखने के लिए, ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए ये सारे नौजवान यहाँ मौजूद है। आप सबकी ड्यूटी लगाई गई है कि ये रास्ता क्लियर रखना चाहिए। यस। तो वजह क्या हो सकती है कि शहरियों को परेशानी ना हो? वजह है कि शहरों की परेशानी हो, बाकी ट्रैफिक रवा दवा हो, और बाकी किसी कोई परेशानी हो, तो रास्ता खाली हो तो आवाम भी परेशान न हो, और बाकी प्रोटेस्ट भी चल सके पुरअमन तरीके से। तो इस तरह बुनियादी तौर पर इनका मकसद ये है कि चूंकि मुतालबात वफाकी हुकूमत से और कराची के लोग हों या पाकिस्तान के कहीं भी किसी भी शहरी के इलाके के हों शहरी, तो उनको परेशानी ना हो इस इनके एहतजाज की वजह से। तो इसलिए जमात इस्लामी के जो रज़ाकार हैं वो मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर गवर्नर हाउस के अतराफ में मौजूद है, ताकि जो सूबाई हुकूमत की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि अवाम को परेशान किया जा रहा है, अवाम को मुश्किल में डाला जा रहा है इस धरने की वजह से, तो उस तासुर को ख़त्म किया जाए, ताकि जिस तरह का धरने का मकसद है वो धरने का मकसद हासिल किया जाए।